अंग्रेजी में पास हो जाऊं उसमें मेरे कर्म तो नहीं होते थे, क्योंकि 7-8 दिन लगते लगते 12-10 समझ में आ गए। तो 51.5% मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर है कुल मिला के। वो भी पहला साल बहुत खराब था, इसलिए बाकी दो में अच्छा करते करते वहां तक पहुंच पाया। MA प्रीवियस वो पहला साल था जब मैं सीरियस हुआ पढ़ने के लिए, जिंदगी में पहली बार सीरियस हुआ पढ़ने के लिए। स्कूल में मैं ठीक था, 7वीं 8वीं क्लास तक मैथ्स में 100 नंबर आते थे मेरे। इंग्लिश में फेल होता था। फेल होते थे? हाँ, 9वीं क्लास तक मैं इंग्लिश में लगभग हर साल फेल हुआ, मतलब एनुअल में पास हो जाता था, क्योंकि मेरी माँ स्कूल में टीचर थी। मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट मिलता होगा मुझे। मेरा मतलब ऐसा मुझे कभी बताया नहीं गया, पर मुझे मेरा अनुमान है कितना ध्यान तो टीचर से बच्चों को रखा ही जाता होगा। क्योंकि मैं अपने अंग्रेजी में पास हो जाऊं उसमें मेरे कर्म तो नहीं होते थे, क्योंकि मैं जो बच्चा हर साल के हर एग्जाम में फेल हो रहा है, एनुअल में हर साल पास हो जाता है, या तो स्कूल की अपनी पॉलिसी होगी जो भी रोकना नहीं है बेटे। हाँ, जो भी पॉलिसी हो। 10th क्लास में मेरी इंग्लिश ठीक हो गई। एक टीचर ने मुझे, हमारे यहाँ होता क्या था कि रटने की परंपरा थी इंग्लिश को भी, भाषा को भी। तो पेरेंट्स हिंदी के थे तो हिंदी तो अपने आप अच्छी हो गई थी जी। इंग्लिश में हम स्कूल में जब जाते थे तो टीचर आंसर लिखवाते थे, रटना होता था, रोज टेस्ट होता था, जो टेस्ट में पास नहीं होगा मुर्गा बनता था रोज। ये परंपरा थी। तो हम तो उस मतलब वर्ग वाले थे जो सीधे आके बिना टेस्ट दिए मुर्गा बन जाते थे कि औपचारिकता क्यों करें। जब परिणाम वो होना ही है तो फिर सीधे उसी पे चलते हैं। तो 3-4 लोग हमारे क्लास में थे, इंक्लूडिंग में, जो सीधे दूसरा स्टेप लेते थे। 10th में एक टीचर ने पहली बार समझाया कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा के कुछ एक तमीज़ होती है, कायदे होते हैं। तो जब ग्रामर पहली बार थोड़ी सी समझ में आई, इतना सा, मतलब हंसी आएगी आपको, मुझे पहली बार 10वीं में ये समझ में आया कि भूतकाल बनाना हो तो सेकंड टेंस यूज़ करनी है। ये पहला टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने कहा कि राम वेंट, बोले वेरी गुड, इसका मेरा राम चला गया। मुझे पहली बार समझ में आया कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो कुछ खास बात नहीं। तो मैंने 1-2 आंसर लिखे, निबंध लिखे, सारे भूतकाल में लिख दिए। तब उन टीचर ने, उनका नाम अजीत था, अजीत जी हम बोलते थे, और मतलब वो प्रसिद्ध थे, शीशम के डंडे से पीटा करते थे, पर मुझे उन्होंने पीटा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा कभी। स्कूल में टीचर्स की पहचान डंडे से भी होती थी कि किसके पास छड़ी है गुलाब वाली, कांटे वाली है, किसके पास शीशम का डंडा है, किसके गुड़हल हमारे यहाँ नहीं चलता। अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत। हाँ, गुलाब, शीशम, ये सब होता था हमारे यहाँ। कुछ लोग चौक उंगली में दबाया करते थे, कुछ पीछे स्केल से मारा करते थे, डस्टर भी मारते थे, कुछ यहाँ पर चूंटी काटते थे बगल में। हाँ, तो वो फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर। नहीं ठीक है, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है बिल्कुल भी। हमें लगता है कि हम जैसों के लिए बहुत ज़रूरी भी था उस समय, वो कोई अफसोस नहीं है उसको लेके। तो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं अब तो। मतलब हमें ये पता है कि उन टीचर्स की इंटेंशन हमारा अहित करना नहीं थी, उनको उनकी समझ थी कि बिना इसके ठीक नहीं होंगे। हो सकता है कि उस माहौल में शायद उसके बिना ठीक होते भी नहीं, मुझे नहीं पता। माहौल का भी है ना, जैसे अमेरिका में मेरे बड़े भैया रहते हैं तो वहाँ बच्चों को नहीं मारा जाता, वहाँ बच्चे ठीक ही बिहेव करते हैं। यहाँ मारते हैं तो यहाँ भी ठीक बिहेव कर रहे हैं। तो कई बार उस माहौल में एक्सपेक्टेशंस लोकल सॉल्यूशन। जैसे वहाँ पनिशमेंट क्या होती है कि आपको 1 घंटे तक स्टाफ रूम में जाके बैठना है, ये पनिशमेंट है, और आपसे 1 घंटे तक कोई बात नहीं करेगा। 1 घंटा दीवार की तरफ खड़े होकर देखना है। अब ये पनिशमेंट हमारे यहाँ तो इसको तो मौज कहेंगे, फिर ये तो पनिशमेंट हुई नहीं है। तो जैसे हमें जब स्कूल में टीचर स्कूल से निकालते थे क्लास से बाहर कि जाओ क्लास से निकल जाओ, अब बाकी बच्चे जलने लगते थे, हमें खुशी हो रही है। अब क्लास में बैठना टॉर्चर है, क्लास के बाहर निकाल दिया तो वरदान हुआ। फिर उनको समझ में क्लास से निकालना ठीक नहीं है, क्लास के अंदर टॉर्चर करना ठीक है। तो बेंच पे खड़े हो जाओ, डेस्क पे खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, डंडे से पीटो, ये सब होता था। सबके साथ होता था, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ होता था, कुछ अच्छे बच्चों को छोड़ के बाकी सबके साथ होता था। तो ये स्कूलिंग में जब इंग्लिश पहली बार समझ में आई तो उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ पास्ट टेंस नहीं होता, फ्यूचर भी होता है, प्रेजेंट भी होता है। इतना सा बताया कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फ्यूचर में विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इतना ही करना है। 7-8 दिन लगते लगते 12-10 समझ में आ गए, और समझ में आ गए तो बात खत्म हो गई। 9th क्लास में मेरे पेरेंट्स की राय ये थी कि मैं 10th में इंग्लिश में पास होऊंगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि उसमें स्कूल का नहीं चलता है कुछ भी हो, तो बोर्ड का एग्ज़ाम है।
लेकिन बाकी सभी में डिस्टिंक्शन आ जाएगी। डिस्टिंक्शन का मतलब 75, उस समय वो बहुत बड़ी बात थी 75। जी। अब तो भंडारा चल रहा है CBSE में, लेकिन उस समय तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इंटरेस्टिंग बात है, मेरी 10th की मार्कशीट में मेरी डिस्टिंक्शन केवल इंग्लिश में है सिर्फ इंग्लिश में है 77। हिंदी तक में नहीं आ पाई क्योंकि उस साल मार्किंग बहुत टफ हुई, 72 हिंदी में रहे। उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने 11th 12th इंग्लिश मीडियम से किया, हिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश मीडियम से किया। फिर मैंने बाद में MA सोशियोलॉजी, MA मास कॉम, LLB मैनेजमेंट सब इंग्लिश से पढ़ा। आज मुझे कुछ भी रिसर्च करनी, मेरी पहली भाषा इंग्लिश होती है रिसर्च करने के लिए। तो तब से मुझे लगता है कि अंग्रेजी सीखना कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है, आसान सी चीज़ है, कोई भी सीख सकता है, भाषा ही तो है, ऐसा क्या है उसमें।